नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी इस खास डॉक्यूमेंट्री में जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे जेफ बेजोस की कहानी। I'm Jeff Bezos. एक ऐसे विजनरी की कहानी जिसने सिर्फ कॉर्पोरेट की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे जीने के तरीके को भी बदल दिया। जेफ बेजोस अमेज़न और ब्लू ओरिजिन के फाउंडर हैं और साथ ही में वो इस दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बिलियनर हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम उनकी सफलता के पीछे की कहानियाँ, उनके चैलेंजेस और उनके विजन को समझेंगे। आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं। उसकी विजन और उनके इवोल्यूशन की कहानी को एक्सप्लोर करेंगे जो हर एक एंटरप्रेन्योर और हर एक ड्रीमर के लिए एक प्रेरणा है। जेफरी प्रिस्टन जॉर्जिनसन, जिसका जन्म 12 जनवरी 1964 को न्यू मैक्सिको में हुआ, बचपन से ही एक क्यूरियस और एक डिटरमिन्ड बच्चे थे। उनकी माँ जैकलिन ने उनको बहुत छोटी उम्र में जन्म दिया। उनके पिता टेड जॉर्सन उनकी ज़िंदगी से बहुत जल्द अलग हो गए। जेफ हमेशा से एक इंडिपेंडेंट और एक सोचने वाले व्यक्ति रहे। उनका एक ही फोकस था, नए आइडियाज़ को समझना और उन्हें अंजाम देना। जब जेफ छोटे थे, उनकी माँ ने उनका दूसरा नाम बेजोस रखा, जो अपने दूसरे पति मैग्यूल बेजोस के नाम पर था, जो जेफ के जीवन में एक पिता का रूप बन गए। बेजोस परिवार ने मियामी में फ्लोरिडा में शिफ्ट किया, जहाँ जेफ ने मियामी पैलमिटो सीनियर हाई स्कूल में पढ़ाई की। स्कूल में जेफ की रुचि साइंस और टेक्नोलॉजी में बढ़ने लगी। उनका एक प्रोजेक्ट था ड्रीम इंस्टीट्यूट, जो बच्चों के समर कैंप में क्रिएटिविटी और इन्वेंशन सिखाता था। जेफ हमेशा से एक यूनिक स्टूडेंट थे। वो किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन खुद निकालना चाहते थे। जेफ ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल करी। ये वही समय था जब उनकी दिलचस्पी कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में गहरी होने लगी। प्रिंसटन से डिग्री लेने के बाद बेजोस ने कई प्रेस्टिजियस कंपनीज जैसे कि बेल लैब्स और एंडरसन कंसल्टिंग में इंटर्नशिप की, लेकिन उनका करियर की असली सफर वॉल स्ट्रीट पे शुरू हुआ। वॉल स्ट्रीट पर बेजोस का करियर अच्छा चल रहा था। उन्होंने डी शॉ एंड कोऑपरेटिव में वाइस प्रेसिडेंट की तौर पर काम किया। वही उन्होंने इंटरनेट के ग्रोइंग पोटेंशियल को देखा और एक रिवोल्यूशनरी आइडिया सोचा, एक ऑनलाइन बुक स्टोर। 1994 में बेजोस ने अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़कर अमेज़न की शुरुआत करी। सियाटल, वॉशिंगटन में उन्होंने एक गैरेज से अमेज़न का पहला ऑफिस बनाया। इनिशियल फंडिंग के लिए उन्होंने अपने फैमिली और फ्रेंड्स से पैसा उठाया। अमेज़न, जो पहले कडाबरा नाम से लॉन्च किया गया था, जल्दी दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बुक स्टोर बनने वाला था। बेजोस का फोकस सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं रहने वाला था। उनका विजन था एक एवरीथिंग स्टोर बनाना, जहां पर हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल हो। बेजोस का कहना था, वी आर नॉट कॉम्पिटिटर ऑब्सेस्ड, वी आर कस्टमर ऑब्सेस्ड। वी स्टार्ट विद व्हाट द कस्टमर नीड्स एंड वर्क बैकवर्ड्स। ये अप्रोच अमेज़न की स्ट्रेटजी में नज़र भी आता है। अमेज़न ने अपनी इनिशियल स्टेज में ही काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन किया। बुक्स के बाद सीडीज, इलेक्ट्रॉनिक्स की कई कैटेगरीज में एक्सपांड किया। बेजोस ने हर एक्सपांशन को मेटिकुलसली प्लान किया, जिससे अमेज़न एक हाउसहोल्ड नेम बन गया। पर मिलेगा रोज का सामान, तो आपने आज क्या खरीदा? अमेज़न वेब सर्विस का लॉन्च 2006 में हुआ, जो एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एक रिवोल्यूशन था। AWS आज अमेज़न के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा है और वर्ल्ड के लीडिंग बिजनेसेस इस पर डिपेंड करते हैं। AWS ने क्लाउड कंप्यूटिंग इंडस्ट्री को भी रिडिफाइन किया। बेजोस का विजन यह था कि उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि वो किसी भी स्केल पर सर्विस दे सकें। 2007 में किंडल को लॉन्च किया गया, जो एक इनोवेटिव ई-रीडर था और जिसने बुक रीडिंग को एक डिजिटल एज में ला दिया। अमेज़न इको और एलेक्सा, जो 2014 में लॉन्च हुए थे, उन्होंने घरों को स्मार्ट बना दिया। 2000 में बेजोस ने अपने सपने को अंजाम देने के लिए ब्लू ओरिजिन की शुरुआत की। उनका सपना था स्पेस टूरिज्म को रियलिटी बनाना और स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक्सेसिबल करना। ब्लू ओरिजिन के साथ जेफ बेजोस स्पेस इंडस्ट्री में एक नया एरा लाना चाहते हैं। वो स्पेस को समझने का और उसे यूज करने का विजन रखते हैं। बेजोस का विजन है कि स्पेस में ऐसे कॉलोनीज हो जहां पर मिलियंस में लोग रह सके और काम कर सकें। ब्लू ओरिजिन का प्रोजेक्ट, जैसे कि न्यू शेफर्ड, जो एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट देता है, स्पेस टूरिज्म का फ्यूचर भी डिफाइन करता है।
जेफ बेजोस की जर्नी कंट्रोवर्सीज और चैलेंजेस से भरी रही। अमेज़ॉन पर काफ़ी बार लेबर प्रैक्टिस को लेकर क्वेश्चन उठाए गए। एम्प्लॉयज़ ने वेयरहाउस कंडीशंस और काम के स्ट्रेस को लेकर आवाज़ भी उठाई। अमेज़ॉन पर कॉम्पिटिटिव प्राइजेस और मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर को लेकर भी एलिगेशंस लगते रहे। कई छोटी कंपनीज ने अमेज़ॉन को अनफेयर कंपटीशन और मार्केट डोमिनेंस के लिए क्रिटिसाइज भी किया। जेफ बेजोस ने इन एलिगेशंस का हमेशा जवाब दिया। उनका कहना है कि इनोवेशन और कस्टमर सर्विस अमेज़ॉन का मेन फोकस है और वो इन चैलेंज को एड्रेस करने के लिए कमिटेड भी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।